Hello everyone, my name is Jatin Gupta and I welcome you all to my channel Double E Concepts। तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लोड का पावर फैक्टर होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर लोड का पावर फैक्टर यूनिटी है या लैगिंग टाइप ऑफ लोड है तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव मिलेगा, और अगर पावर फैक्टर लीडिंग टाइप का है तो उस केस में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पर जो भी डिस्कशन मैं करूँगा वो पूरा का पूरा डिस्कशन एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए होगा, जिसका फिगर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम मैक्सिमम और ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन डिराइव करेंगे। हम फाई आर यानी कि जो लोड पावर फैक्टर एंगल होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिराइव करेंगे कि अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो फाई आर कितना होना चाहिए, और अगर ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो फाई आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। इस कंडीशन को डिराइव करने के लिए हम यूज़ करेंगे फेजर डायग्राम का। तो ये जो फेजर डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस फेजर डायग्राम इज करस्पॉन्डिंग टू दिस नेटवर्क हेयर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक ट्रांसमिशन नेटवर्क से उसका फेजर डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब क्योंकि ये स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन का फेजर डायग्राम है तो यहाँ पर IS इक्वल टू IR होगा, और ये एक लैगिंग पावर फैक्टर लोड का फेजर डायग्राम है। दैट इज वाई दिस VR हेयर इज लीडिंग IS और IR बाय एन एंगल फाई आर। ठीक है, करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है यहाँ पर, दैट्स वाई इट्स अ लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, तो इस फेजर डायग्राम की हेल्प से हम कंडीशन डेवलप करेंगे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो इसके लिए मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं यहाँ पर फेजर डायग्राम के अंदर। ये जो IS का फेजर है यहाँ से मैंने एक डॉटेड लाइन इस तरीके से बनाई। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन मैं यहाँ पर बनाऊंगा JIS एक्सेस से इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल फॉर्म होता दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल होगा OAB। तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैं OB की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। सो इन दिस ट्रायंगल OAB, तो OB की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर क्या होगी, दिस VS फेजर, राइट। Length of this VS phasor is representing the OB length. So VS square will be equal to, now this here OA is the summation of these two phasor lines. अगर मैं इस VR phasor की बात करूं तो इसका horizontal direction में जो component होगा that will be VR cos phi। तो ये जो length यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, this length here is representing VR cos phi, और उसमें ये length और मुझे ऐड करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो VR से लेके A पॉइंट तक जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू R इंटू IS। ओके, सो ये टोटल OA लेंथ हो जाएगी VR cos phi R प्लस R इंटू IS। तो OA की जगह पे मैंने ये टर्म यहाँ पर रख दी। उसके बाद आती है AB की टर्म। तो AB टर्म के लिए अगर इस VR का मैं phi R के अपोजिट डायरेक्शन में अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट में देखूँ सो दैट विल बी VR sin phi R, राइट। सो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी तो इस लेंथ को मैं VR sin phi R बोल सकता हूँ, एंड दिस लेंथ हेयर इज रिप्रेजेंटिंग JIS XL। तो इस लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, IS इंटू XL। तो टोटल AB की लेंथ हो जाएगी VR sin phi R प्लस IS इंटू XL का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको फर्दर अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा VS स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस IS स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस 2VRIS एंड मल्टीप्लाई में R cos phi R प्लस XL sin phi R। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम यहाँ पर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर की इस टर्म को देखें तो हम यहाँ पर एक अजम्पशन ले सकते हैं कि जो IS स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर की वैल्यू है वो VR स्क्वायर से काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे अगर मैं VS की वैल्यू निकालना चाहूँ सो बिफोर गेटिंग द वैल्यू ऑफ VS मैं यहाँ पर VR स्क्वायर कॉमन ले लूँगा और यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 प्लस 2 IS अपॉन VR R cos phi R प्लस XL sin phi R। तो VS की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/2।
अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स बाय 2। तो जो ऊपर ये इक्वेशन है इसमें 1 प्लस एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा टर्म, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को मैं x/2 करके भी लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली वी एस की वैल्यू मुझे मिलेगी वी आर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई एस बाय वी आर कॉस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर। और अब अगर यहाँ पर मैं वी आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा वी एस इक्वल्स टू वी आर प्लस आई एस इंटू आर कॉस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर। यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी वी एस माइनस वी आर की। अब ये वैल्यू हमने इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेट की है क्योंकि जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है उसमें हमें वी एस माइनस वी आर का वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू अब अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो फाइनली मुझे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मिल जाएगी आई एस इंटू आर कॉस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर डिवाइडेड बाय वी आर इंटू 100। अब यहाँ पर आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर डिराइव की है, दिस इक्वेशन इज फॉर अ लैगिंग पावर फैक्टर लोड, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर लोड के केस में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फाई आर इज पॉजिटिव और अगर लीडिंग पावर फैक्टर की बात होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वहाँ पर ये माइनस साइन से रिप्लेस हो जाएगा, ओके। अब हमें यहाँ पर पता करना है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या कंडीशन होगी। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन एंड डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू फाई आर वी गेट दिस। क्योंकि मुझे पता करना है कि फाई आर की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम मिलेगा, तो मैं इसे फाई आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सो आर कॉस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर, ये वैल्यू जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगी माइनस आर साइन फाई आर प्लस एक्सएल कॉस फाई आर एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाई आर की वैल्यू मुझे मिलेगी tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, और इस वैल्यू को यहाँ मैं थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ। थीटा इज नथिंग बट द इम्पिडेंस एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसमिशन लाइन। अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के लिए उसका फेजर डायग्राम अगर देखें तो यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा, दिस एंगल हेयर इज रिप्रेजेंटिंग द इम्पिडेंस एंगल। दिस इज आर इंटू आई एस, दिस इज जे आई एस इंटू एक्स एस, और इसका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी आई इंटू जेड, ओके। तो इसके लिए इस इम्पिडेंस ट्राइंगल के लिए जेड एल विल बी इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल, और यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से थीटा निकालूँ तो थीटा आएगा tan इनवर्स एक्स एल डिवाइडेड बाय आर। there is a little mistake here, this has to be -1 not 1, this is tan inverse xl by r and this value here is equal to theta। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फाई आर की वैल्यू को थीटा के इक्वल कहा है। तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंडीशन मिल जाएगी दैट cos फाई आर हैज़ टू बी इक्वल टू व्हाट, cos थीटा। फाई आर को बस मैंने यहाँ पर थीटा से रिप्लेस कर दिया, और cos थीटा की अगर वैल्यू यहाँ मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बाय जेड। जो जेड का मैग्नीट्यूड है वो आप इस फॉर्मूला से ला सकते हैं, मॉड जेड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। सो फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन दिस कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन द लोड इज कनेक्टेड एट द रिसीविंग एंड इज ऑफ लीडिंग टाइप पावर फैक्टर। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जीरो वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो वो केवल लीडिंग पावर फैक्टर लोड के केस में ही मिल सकता है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज रेगुलेशन की जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। पहले यहाँ पर प्लस साइन था फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, अब हम यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करेंगे फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड। नाउ हमें पता करना है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो सिंपली जो वोल्टेज रेगुलेशन की इक्वेशन है उसको जीरो पे इक्वल पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। सो आर कॉस फाई आर माइनस एक्सएल साइन फाई आर विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ से tan फाई आर की वैल्यू आपको मिलेगी r बाय एक्सएल के इक्वल, ठीक है। सो फाई आर विल बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ r बाय एक्सएल, एंड tan इनवर्स ऑफ r बाय एक्सएल इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर इस इम्पिडेंस एंगल में ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है, सो दिस एंगल हैज़ टू बी व्हाट 90 माइनस थीटा। और इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, सो दैट विल बी इक्वल टू r बाय एक्सएल। सो दैट्स वाई दिस फाई आर इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, ओके।
and therefore the power factor of load to have a zero voltage regulation in case of leading power factor angle load, that will be cos phi r, और phi r की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है पाई बाय 2 माइनस थीटा के इक्वल, सो cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एक्सएल डिवाइडेड बाय जेड। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमको मिल गए कि अगर हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो इन दैट केस द पावर फैक्टर हैज़ टू बी इक्वल टू साइन थीटा और एक्सएल बाय जेड, एंड अगर हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो उस केस में कॉस फाई की यहाँ पर वैल्यू होगी कॉस थीटा के इक्वल, दैट विल बी आर बाय जेड। तो हमने अभी तक जितने भी डिस्कशंस किए वो सभी डिस्कशंस थे एक स्मॉल ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन नेटवर्क के बारे में। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।